डीसी वाइंडिंग के प्रकार। आज हम बात करेंगे वाइंडिंग में अपन ने उसके प्रकारों में गए थे हम कि डीसी और एसी दोनों प्रकार की वाइंडिंग्स अपने को करनी पड़ती है। तो डीसी के अंदर आर्मेचर की वाइंडिंग और एसी के अंदर अपन स्टेटर की वाइंडिंग पे ज्यादा मतलब आवश्यकता पड़ती है अपने को। तो हम डीसी आर्मेचर की वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है, उसमें क्या क्या चीजें होती है अपन देखेंगे, है ना। तो डीसी वाइंडिंग है ना, डीसी वाइंडिंग के प्रकार। क्या है, डीसी वाइंडिंग्स दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपनी लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि लैप वाइंडिंग क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर इसमें वाइंडिंग्स चढ़ी होती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हुई होती है, तो उसे बोलते हैं अपन लैप वाइंडिंग। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि वेव वाइंडिंग में वो एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग चढ़ी नहीं होती, मतलब लैप नहीं करती है, वो एक मतलब वेव फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ती जाती है, ना कि ओवरलैप होती है। ठीक है, तो ये अपनी लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ये दोनों है डीसी वाइंडिंग्स के प्रकार। अब मैं पहले लैप वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, है ना। लैप वाइंडिंग है ना, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और एक होती है मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग जो होती है उसमें भी क्या होता है, लैप वाइंडिंग की परिभाषा तो आपको पता ही है कि लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि लैप वाइंडिंग में वाइंडिंग्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती है और एक दूसरे को ओवरलैप करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग की, है ना। लैप वाइंडिंग का जो पहला प्रकार है वो क्या है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है, देखो जैसे अपन कंप्यूटर के ऊपर वाइंडिंग्स को स्लॉट्स के अंदर रखते हैं और कंप्यूटर पे जहां पे कनेक्शन करते हैं, तो क्या होता है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में इसमें YC का मान, ये एक चीज और है, कंप्यूटर पिच के ऊपर YC का जो इसका मान है वो हमेशा 1 रखा जाता है। कितना रखा जाता है, YC का मान इसके अंदर 1 रखा जाता है ना। अब इसका डायग्राम देखना, ये बना रहा हूं मैं इसके कंप्यूटर पिच, ये अपना कम्युटेटर है, ये हो गई अपनी क्वाइल, वन, ये हो गई 1, ये 2 और ये 3। अब देखो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है, इसमें YC का मान मतलब कम्यूटेटर पिच का मान क्या रखा जाता है, इसके अंदर 1 रखा जाता है। इसलिए ये वाइंडिंग्स क्या है, एक का मतलब पहली क्वाइल्स का जहां पे दूसरा सिरा होता है वहां पे दूसरी क्वाइल्स का पहला सिरा रखा जाता है ना। ये क्या है, दूसरी क्वाइल्स का पहला सिरा। का पहला सिरा और ये है इसका दूसरा सिरा। तो ये वाइंडिंग्स कम्यूटेटर के ऊपर इस प्रकार से रखी जाती है या बनाई जाती है, स्थापित की जाती है। ठीक है ना, इसी क्रम में ये आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं अपन मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग की, है ना। ये कौन सी है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग की।
अब सिंप्लेक्स के बाद मैंने बताया था आपको कि लेप वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग और दूसरी होती है मल्टीप्लेक्स, है ना। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लेक्स लेप वाइंडिंग की। क्या रहा हूं इसे, इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा अपने को कि मल्टी के सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग में फाई सी का मान एक ही रखा जाता है ना। और मल्टीप्लेक्स लेप वाइंडिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि जितनी वाइंडिंग्स होती है ना, मतलब वाइंडिंग की जो संख्या है वो उसकी ये अपनी मल्टीप्लेक्स लेप वाइंडिंग। ये होती है मल्टीप्लेक्स। अब लेप वाइंडिंग के दो प्रकार, सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स में तो ये होता है वाई सी मतलब कम्यूटेटर पिच का मान एक रखा जाता है, लेकिन मल्टीप्लेक्स लेप वाइंडिंग क्या होता है, कम्यूटेटर पिच का मान 2, 3, 4 गुना वाइंडिंग्स की के कितने गुना, 3 से 4 गुना हो सकता है ना। मतलब जितनी वाइंडिंग होगी उससे मतलब वाइंडिंग की संख्या कम्यूटेटर पिच से ज्यादा रखी जाती है ना, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या वाइंडिंग आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे भी हटती है, यानी कि ओवरलैप करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है ना। तो इसमें भी क्या है, 2-3 प्रकार है मल्टीप्लेक्स लेप वाइंडिंग के लिए। तो उसका पहला प्रकार होता है अपना सिंप्लेक्स, तो अपन देख चुके हैं। दूसरा होता है, पहला होता है इसका डुप्लेक्स वाइंडिंग, है ना। अब डुप्लेक्स में क्या होता है, फाई सी का मान जो होता है उसे वो कितना रखा जाता है, 2 रखा जाता है ना डुप्लेक्स में। अब इसका डायग्राम देख लेना, ये बनाया अपन ने कम्यूटेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार से आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे की तरफ भी चलती जाती है ना। तो इनको बोलते हैं अपन डुप्लेक्स वाइंडिंग। ये क्योंकि ये कितने, इसके जो कनेक्शन है कम्यूटेटर पिच के ऊपर वो एक छोड़ के, एक उसको स्लॉट्स को या खांचे को छोड़ने के बाद दूसरे पे इसको जोड़ा जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, स्लॉट्स की संख्या वाइंडिंग की संख्या से 3 से 4 गुनी, यानी कि वाइंडिंग की संख्या सॉरी स्लॉट्स की संख्या से 3 से 4 गुनी रखी जाती है ना। क्योंकि वाइंडिंग इसके अंदर ज्यादा होती है ना, और स्लॉट्स की संख्या कम, है ना। तो अब जब डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग की बात कर रहे हैं हम, तो डुप्लेक्स में क्या होगा कि कॉइल की संख्या से, मतलब कॉइल की संख्या इसकी कम्यूटेटर की संख्या के 2 गुने, यानी कि 2 गुने कम, यानी कि अगर वाइंडिंग्स 2 गुनी है तो कम्यूटेटर संख्या आधी रखी जाएगी उससे, है ना, मतलब 1/4 सॉरी हाफ। 2, ये 3 और ये 4, देख लो। अब ये क्या हो गया, दूसरी कॉइल्स का पहला सिरा ये है, यहां पे कनेक्ट करा अपन ने इसको, और ये है दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा। ठीक है, ये होगा अपना
मल्टीप्लेक्स स्लेव वाइंडिंग का डुप्लेक्स। अब डुप्लेक्स के बाद इसमें डुप्लेक्स में क्या होता है, कम्यूटेटर के ऊपर पहली कॉइल्स का अपन ने सीधा यहाँ पे कनेक्ट किया, फिर दूसरे को छोड़ के अपन ने दूसरे में किया। टाई के अंदर कर रही है डुप्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे YC का मान क्या रखा अपन ने 2, है ना। अब आते हैं अपन ट्रिप्लेक्स पे, है ना। ट्रिप्लेक्स में क्या होता है, ट्रिप्लेक्स वन इसे बिठा रहा हूं मैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्स स्लेव वाइंडिंग के अंदर चल रहे हैं अपन, तो डुप्लेक्स के बाद बात आती है ट्रिप्लेक्स की। तो इसके अंदर क्या होता है कि YC का मान कितना रखा जाता है 3, है ना। कम्यूटेटर पिच का मान कितना रखा जाता है 3। काय के अंदर ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। ट्रिप्लेक्स स्लेव वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स स्लेव वाइंडिंग में YC का मान कितना रखा जाएगा 3, यानी कि इसके अंदर वाइंडिंग की संख्या, स्लॉट्स की संख्या की 3 गुनी रहेगी, है ना। मतलब जितने स्लॉट्स रहेंगे उससे 3 गुनी कितनी रहेगी इसकी वाइंडिंग्स, है ना। इसलिए यहाँ पे कम्यूटेटर पिच का मान कितना रखा है 3, है ना। यानी कि अब वाइंडिंग 2 खाने के छोड़ के तीसरे में कनेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। अब अपन बना लेते हैं पहले कम्यूटेटर पिच। ठीक है, अब हम पहली कॉइल्स बनाएंगे, यानी कि पहली वाइंडिंग्स बनाएंगे। ये बनाई हमने पहली वाइंडिंग्स। इसको कहां पे मिलाएंगे, अब ट्रिप्लेक्स की बात कर रहे हैं तो 2 कम्यूटेटर पिच के ऊपर 2 गाने छोड़ के अपन तीसरे में इसको कनेक्ट कर देंगे, है ना। ये हो गई अपनी कॉइल 1। अब कॉइल 2 बनाएंगे अपन, तो इस वाले खांचे से चलेंगे अपन कम्यूटेटर के दूसरे से, ठीक है। और इसको कहां पे ले जाके मिलाएंगे अपन, यहां पे, है ना, ठीक है। अब यहां से चलेंगे अपन, इसको यहां पे मिला देंगे। ये हो गई कॉइल 2 अपनी, और ये हो गई अपनी कॉइल 3, है ना। अब चौथी के लिए अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। फिर जो दूसरी का दूसरा सिरा है उससे अपन चौथी के पहले सिरे, सॉरी 5वीं के पहले सिरे को स्टार्ट कर देंगे, यानी कि यहां से। इसको यहां पे मिला देंगे। ये अपनी कॉइल नंबर 5, है ना। यानी कि दूसरी कॉइल्स की बात करें या तीसरी कॉइल्स की बात करें, तो तीसरी कॉइल का ये पहला सिरा है, तीसरी कॉइल का पहला सिरा। और ये यहां पे है अपना तीसरी कॉइल का दूसरा सिरा। तीसरी कॉइल का दूसरा सिरा, ठीक है। ये हो गई अपनी ट्रिप्लेक्स स्लेव वाइंडिंग। ट्रिप्लेक्स स्लेव वाइंडिंग में क्या होता है, इसके अंदर वाइंडिंग की संख्या से
वाइंडिंग की संख्या स्लॉट की संख्या की 3 गुनी रखी जाती है और इस पे भी कम्यूटेटर पिच का मान यानी कि YC का मान 3 रखा जाता है। ठीक है ना, इसमें 3 रखने से आप अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने को कि कम्यूटेटर के ऊपर अपने को 2 खाने छोड़ के तीसरे में ही इसकी वाइंडिंग्स के सिरे को जोड़ना है। ठीक है ना, अब ट्रिप्लेक्स के बाद बात करते हैं अपन क्वाड्रुप्लेक्स की, है ना। अब क्वाड्रुप्लेक्स में क्या होगा, क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इसके अंदर क्या होगा कि YC का मान जो है वो कितना रखा जाएगा 4, यानी कि इसके अंदर भी वाइंडिंग की संख्या स्लॉट्स की संख्या की 4 गुनी रहेगी, है ना। मतलब जितनी वाइंडिंग है जितने स्लॉट्स है उससे 4 गुनी वाइंडिंग हम इसके अंदर रख सकते हैं, है ना। क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग लैप वाइंडिंग के अंदर। अब इसमें भी अपन पहले कम्यूटेटर पिच बना लेते हैं। ये होगा अपना कम्यूटेटर पिच जहां पे अपने को वाइंडिंग्स के कनेक्शन करने हैं। अब इसको अपने को चौथे खाने में ले जाके मिलाना है क्योंकि क्वाड्रुप्लेक्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, मतलब पहले ही क्वाइल्स का पहला सिरा पहले खाने में, मतलब पहले कम्यूटेटर पिच के पहले उसमें, और उसके बाद 3 खाने छोड़ के चौथे में आएगा उसका दूसरा सिरा। ये अपनी कौन सी क्वाइल नंबर 1। ठीक है ना, अब दूसरी क्वाइल जब स्टार्ट करेंगे अपन तो वो यहां से करेंगे, उसको उसके अगले वाले में मिला देंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगी क्वाइल नंबर 2। फिर तीसरी क्वाइल की बात करेंगे तो तीसरी क्वाइल से कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, यहां से चलेंगे अपन और ये चौथी में आएंगे अपन। अब ये क्वाइल नंबर 3, इसको यहां पे जोड़ देंगे और अब इसके बाद जब स्टार्ट करेंगे अपन जहां पे पहली क्वाइल्स का दूसरा सिरा अपने को मिला था उससे स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, ये क्वाइल नंबर 4 और ये क्वाइल नंबर 5। ठीक है ना, तो क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि इसके अंदर भी वाइंडिंग की संख्या स्लॉट्स की संख्या की 4 गुनी रखी जाती है और YC का मान भी इसके अंदर 4 होता है। ठीक है ना, तो ये हो गए अपनी डीसी वाइंडिंग के प्रकार की लैप वाइंडिंग। ठीक है ना, लैप वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है अपनी सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और एक होती है मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में YC का मान यानी कि कम्यूटेटर पिच का मान 1 रखा जाता है। उसके बाद बात की अपन ने डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग की, तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का YC का मान कितना रखा जाता था, 2। ठीक है, उसके बाद देखा था अपन ने ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, तो ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में अपन ने YC का मान कितना रखा था, 3, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था कि वाइंडिंग की संख्या उसके स्लॉट्स की संख्या की 3 गुनी थी। अब बात कर रहे थे अपन अभी लास्ट में क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के, तो क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में YC का मान कितना रखा अपन ने, 4, है ना, और इसके अंदर भी वाइंडिंग की संख्या स्लॉट्स की संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, तो ये होती है अपनी लैप वाइंडिंग।
अब लैप वाइंडिंग के बाद बात करते हैं अपन वेव वाइंडिंग्स, है ना। मैंने दो वाइंडिंग्स बताई थी डीसी वाइंडिंग के प्रकार में, लैप और वेव। तो लैप वाइंडिंग अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं अपन वेव वाइंडिंग। ये वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग भी उसी प्रकार से अपनी सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स दो प्रकार की होती है ना। वेव वाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, है ना। आगे की कम्यूटेटर पिच के ऊपर ये एक के बाद एक आगे की तरफ बढ़ती जाती है ना। तो उसको बोलते हैं अपन वेव वाइंडिंग। और जो लेप करती है उसे बोलते हैं अपन लेप वाइंडिंग, ठीक है ना। तो वेव वाइंडिंग के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, है ना। अब सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग क्या काम करती है, किस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ती है और कैसे बनाई जाती है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अपन कम्यूटेटर पिच बनाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अपन वाइंडिंग्स बनाएंगे। ये अपनी कॉइल नंबर, ये भी कॉइल 1। अब कॉइल 2 के लिए अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। और इसको जहां पे कॉइल 1 का दूसरा सिरा आया वहां पे अपन कॉइल 2 के पहले सिरे को जोड़ देंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, ये हो गई अपनी कॉइल नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो ये ना तो कोई ओवरलैप कर रही है ना, और ये निरंतर आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो इसको बोलते हैं अपन सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग या सॉरी सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, है ना। अब सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग का डायग्राम देख लो ये। इसके बाद अपन बात करते हैं मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग, है ना।
इसके अंदर भी वही डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स प्रकार की होती है मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग में। तो अब इसके अंदर अपन पहला वाला भाग देख लेते हैं, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग। डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग में क्या है, अब हम इसको कंप्यूटर के ऊपर बनाएंगे। ये कंप्यूटर भी बना लिया अपन ने। ठीक है, अब बनाएंगे अपन डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग्स। ठीक है, ये ठीक है ना, ये अपनी डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग। ठीक है, ये डायग्राम बना लो, है ना। ये हो गई अपनी लैप और वेव वाइंडिंग्स। थैंक यू।